जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी साथी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम। आज की क्लास में देखेंगे साथी जो आपके लगातार प्रीवियस ईयर में प्रश्न जीके और जीएस के जितने भी सवाल पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा बार टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे आज की क्लास में, जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस क्लास से आपके शिफ्ट में सवाल देखने को मिलेंगे परीक्षा में बिल्कुल 100%, क्योंकि लगातार आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो देखेंगे पहला नंबर सवाल है, रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। आप लोगों का क्लास सुबह में 7 बजे, कितना बजे जी? 7 बजे सुबह दिया जाता है। प्रीवियस ईयर का सवाल देखिए, पहला नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, एग्लो इंडियन आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। आगे देखेंगे सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। साइंस के प्रश्न में देखेंगे क्लास के अंत में, तो एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के। सिल्क का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह कौन सा है, तो याद रखेंगे साथी, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, चीन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी को यहाँ पे याद रखना है कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ। मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ, तो याद रखेंगे आप सभी, सही आंसर है सी ऑप्शन, पीवीसी आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन है सही आंसर जी। चलिए आगे चलने से पहले सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे। आगे देखेंगे नाजीवावाद के संस्थापक कौन थे। नाजीवावाद के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा आप लोग, हिटलर थे। कौन थे? हिटलर आप लोग याद रखिएंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, कुतुब मीनार यह कहाँ पे है। बताएंगे कुतुब मीनार कहाँ पे है। दिल्ली में, आगरा में, मुंबई, अजमेर में है। तो सभी को याद रखना यहाँ पे, सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, दिल्ली में है जी। कहाँ पे? तो दिल्ली में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपके रेलवे की परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार, सभी साथी याद रखेंगे, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित से किससे संबंधित है। बताएंगे जंप बॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। कौन सा? सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताइए आप लोग 111 नंबर सवाल है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। जाकिर हुसैन का जो संबंध है यह किससे है, तो तबला से आप लोग याद रखेंगे, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, 112 नंबर सवाल है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। तो याद रखेंगे पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? लाल रंग से आप लोग याद रखिएगा जी, सही आंसर है ए ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी साथी एक एक चीज़ों को याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है। बताएंगे मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है। बीजेपी, कांग्रेस,
समाजवादी पार्टी, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग फटाफट से कमेंट करके सभी को बताना है जी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है हमारा डी ऑप्शन। कौन सा? पंजाब। आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी को अच्छे से याद रखना है कि निम्नलिखित में से किसने ऊन प्राप्त नहीं होता है। निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है, चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर आपका याद रखना है आप लोगों को। इस प्रश्न का राइट आंसर है ए ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे, और जितने भी साथी अगर क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो रेलवे परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। देखेंगे 116 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है। आज की क्लास में पूरे 100 प्रश्न से लेकर हम लोग 160 प्रश्न तक करेंगे, तो एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा जी, ठीक है। सही आंसर आपको याद रखना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है कानपुर राजधानी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 117 नंबर सवाल है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना यह कब हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी, यह दोनों आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे कमेंट करके आप लोग, मात्र 4 सेकेंड आपको समय दिया जाएगा। तो अच्छे से आपको याद रखना है सिंगापुर में, और कब किया गया कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड ड्राफ्ट को जो है क्रॉस क्यों किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस जो है क्यों किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे साथी, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, याद रखेंगे सहरिया जनजाति पाई जाती है। सहरिया जनजाति यह पाई जाती है, सही आंसर क्या है बताएंगे आप लोग। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे अगला सवाल है कि सार्स क्या है, बताएंगे सार्स क्या है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा साथी, इस प्रश्न का सही आंसर है ए ऑप्शन। कौन सा? विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखेंगे 121 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो याद रखेंगे वेद व्यास है। कौन थे? वेद व्यास, आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे 122 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि धाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है। धाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान राज्य, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे साथी, सही आंसर है हमारा ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, राजस्थान में। कहाँ पे है? तो राजस्थान, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, सभी को अच्छे से याद रखना है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है यह कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, चलिए फटाफट से कमेंट करके आप सभी को बताना है यहाँ पे। लोथल, हड़प्पा, रोपड़ है या बनावली है। तो अच्छे से आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, गलत ना करेंगे। ए ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, लोथल आपका सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि राज्यसभा का जो है उपसभापति कौन है। राज्यसभा का जो उपसभापति कौन है, चलिए बताएंगे साथी। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे एग्जाम में ऑप्शन नंबर बी को, और आगे बढ़िएगा श्री हरिवंश। श्री हरिवंश आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। आगे देखेंगे 125 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है।
बताएंगे खरीफ की फसल कौन सा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए आप लोग फटाफट से राइट आंसर। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मक्का है। कौन सा है जी? मक्का आप लोग याद रखिएगा। चलिए बाजरे की जो है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है? बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा के लिए सभी को बताना है। बाजरे की जो फसल है यह कब काटी जाती है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ेंगे। तो रोज़ाना आप लोग सुबह में 7 बजे क्लास में जुड़िए और शाम को 7 PM पे रोज़ाना आप लोगों को क्लास में जुड़ना है। अगर इस बार आपको एक सीट पक्का करना है तो देखिए 127 नंबर सवाल है कि दल बदल विरोध कानून कब पारित हुआ था? बताएंगे दल बदल जो विरोध है कानून कब पारित हुआ था? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे 1985 में यह पारित हुआ जी। कब हुआ? 1985 में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? बताएंगे भूमिगत जल से कौन सी आकृति बनी है? तो अच्छे से आप सभी को याद रखना है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। इस क्लास की पूरा PDF आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फ्री PDF के लिए। आगे देखेंगे 129 नंबर सवाल है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग दूध से। क्या है? दूध से आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सती प्रथा का जो है सर्वाधिक जो विरोध है यह किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो साथियों याद रखेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है 131 नंबर प्रश्न, अंतिम मुगल शासक कौन था? बताएंगे अंतिम मुगल शासक यह कौन था? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, बहादुर शाह जफर आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर है ए ऑप्शन। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, गोधर कांड किस लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे गोधर जो कांड है यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, रेलगाड़ी में लोगों को जगाए जाने के कारण। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है साथी 133 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? बताएंगे महाराष्ट्र जिले का जो लातूर पिछले दशक में चर्चा में क्यों आया था? भूकंप के कारण, ट्रेन दुर्घटना के कारण, विकसित जगह होने के कारण। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है भूकंप के कारण। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है जी। ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 134 नंबर सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? सभी साथी बताएंगे फटाफट से, यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, एम एस स्वामीनाथन आप लोग याद रखिएगा। ये ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखिए 135 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मसालों का रानी किसे कहा जाता है? बताएंगे मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो सभी को याद रखने पे इलायची को कहा जाता है। बी ऑप्शन रहेगा हमारा सही आंसर। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से कमेंट करके जी। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो ठीक है, इसी क्लास से आपकी शिफ्ट में सवाल मिलेंगे जी। बताएंगे 136 नंबर सवाल है कि ऊँट गाड़ी में कितने जो है ऊँट होते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे कितना होते हैं। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ए आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 137 नंबर सवाल है जी कि एक्समो घर
बने होते हैं, एस्किमो के घर बने होते हैं। सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे। कौन सा? बर्फ के आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे कावेरी नदी बहती है, कावेरी जो नदी है यह बहती है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। कौन सा? दक्षिण भारत में आप लोग याद रखिएगा, दक्षिण भारत में आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि फाहियान कहाँ का जो है निवासी था। फाहियान कहाँ के निवासी था? तो याद रखेंगे आप लोग चीन का। कहाँ था? चीन का निवासी आप लोग याद रखेंगे, जो कि बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर है जी। चलिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने लोग क्लास में अगर पहली बार जुड़े हैं। चलिए पुष्कर मेला कहाँ लगता है? बताएंगे पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा साथी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? अजमेर में आप लोग याद रखिएगा। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। आगे देखेंगे 141 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि एड्स नहीं फैलता है, सही आंसर क्या है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, कंटूर रेखा दर्शाती है। कंटूर जो रेखा है यह क्या दर्शाती है? बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। तो जितने भी हमारे साथी ए ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आपका शानदार तैयारी है। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक सवालों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते चलिए, ताकि प्रश्न से रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट है साथ में क्लियर होते जाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोग याद रखिएगा डी ऑप्शन। कौन सा है जी? डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, 7वां स्थान है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा गया है? बताइए गरीब नवाज किसे कहा गया है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मुइनुद्दीन चिश्ती आप लोग याद रखिएगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है यह किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन। जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का 1885 आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए सभी साथी। 146 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि है कहाँ पे स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ पे है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, विजय घाट आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखेंगे अगला सवाल है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज जो नहर है यह किसे जोड़ती है? तो आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, यहाँ पे लाल सागर से भूमध्य सागर को आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 148 नंबर सवाल है, सेल जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे गलत है, स्टील उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, बताएंगे सभी साथी। ओबीसी सवाल है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितना होता है? बताएंगे आप लोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन। याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार क्या है? बताएंगे मौलिक अधिकार क्या है? तो साथ के साथ आप लोगों को आंसर भी करते चलना है। यहाँ पे सही आंसर याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, वाद्य योग्य आप लोग याद रखिएगा, वाद्य योग्य। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बताइए लोकपाल संस्था के सृजन की जो अनुशंसा है सर्वप्रथम किसने की थी? लोकपाल संस्था की सृजन की जो अनुशंसा है
सर्वप्रथम किसने की थी? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा आप लोग याद रखेंगे जी, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय क्षेत्र भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? बताएंगे कौन सा भारतीय क्षेत्र है जो भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? क्या बिहार होगा, असम है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है? तो याद रखेंगे बिहार राज्य है। कौन सा? बिहार आप लोग याद रखेंगे, जो कि ए ऑप्शन में आपका राइट आंसर है जी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास के अंत में कितना आज के प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर आया है। ईमानदारी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। सही आंसर आपको याद रखना है, ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? ए ऑप्शन रहेगा साथी राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? बताएंगे नरेगा को मनरेगा जो है यह नाम कब दिया गया? तो ए ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 को यह दिया गया। ठीक है, तो यह सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। सभी साथी कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिए, एक एक चीज़ों को परीक्षा में जाने से पहले आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि मौद्रिक नीति का जो निर्माण है भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो याद रखेंगे आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा जी? आरबीआई के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है आर.एन. मल्होत्रा कमेटी निम्न में से किससे संबंधित है? आर.एन. मल्होत्रा कमेटी यह किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे बीमा क्षेत्र से आप लोग याद रखेंगे जी। कौन सा है? बीमा क्षेत्र से आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे 10 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। लगातार आपकी रेलवे की परीक्षा में यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है जी। हिंदू वृद्धि दर किसी वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किसी वृद्धि दर से संबंधित है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक कीजिए, राष्ट्रीय आय आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा डीडीटी से संबंधित सत्य है? बताइए आप लोग। सत्य है, सही आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा? यह एक जो संपर्क कीटनाशक है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, याद रखिएगा निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? बताएंगे निम्नलिखित में से जल से हल्का क्या होता है? सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या मैग्नीज होता है? तो सभी साथी एक एक चीज़ों को आपको याद रखना है साथी। ए ऑप्शन आपको याद रखना है। कौन सा? ए ऑप्शन आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 13 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसने भारी जल का खोज किया था? भारी जल का खोज किसने किया था? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक कीजिए और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है टूटी हुई हड्डियों को रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग है होता है। टूटी हुई हड्डियों को रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। सही आंसर क्या है? तो याद रखेंगे जिप्सम का होता है जी। किसका? जिप्सम आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघटन है यह क्या होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, एक कार बैटरी में विद्युत अपघटन क्या होता है? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मूलत क्या है? एंजाइम मूलत क्या है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। यहाँ पे प्रोटीन आपको याद रखना है। कौन सा है जी? प्रोटीन, बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर सवाल है शरीर का जो तापमान है नियंत्रित करता है।
शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। हाइपोथैलेमस आप लोग याद रखिएगा जी। यूरिया किससे संश्लेषित होता है, बताएंगे। 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, यूरिया किससे संश्लेषित होता है। सही आंसर सी ऑप्शन आपका है, कौन सा, यकृत से आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन है आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे 19 नंबर प्रश्न है कि पीताम्बरी एक प्रजाति है। पीताम्बरी एक क्या है, तो प्रजाति है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ए ऑप्शन को और आगे बढ़ेंगे जी। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, सभी को याद रखना है, चेचक होने का कारण क्या है, बताएंगे आप लोग फटाफट से कमेंट करके। चेचक होने का जो कारण है यह क्या होता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। अगला प्रश्न देखिए, और आगे चलने से पहले मात्र छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी साथी अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बगल में बेल आइकन ऑल पे सेव कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसी उपकरण से नापी जाती है। जो विद्युत धारा है किसी उपकरण से नापी जाती है, सही आंसर क्या रहेगा। तो याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन, कौन सा जी, ए मीटर आप लोग याद रखिएगा, ए मीटर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 22 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से किन्हें भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, बताएंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, तो सभी को याद रखना है यहाँ पे। सही आंसर है साथी ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, विक्रम साराभाई आप लोग याद रखिएगा जी, विक्रम साराभाई। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, अफीम का मुख्य अवयव क्या है। अफीम का जो मुख्य अवयव है यह क्या है, बताएंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। सही आंसर साथी डी ऑप्शन, कौन सा, डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे सभी लोग। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल नोबेल पुरस्कार जीता था, बताएंगे। नोबेल पुरस्कार जीता था, सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर है साहित्य के लिए, सी ऑप्शन को एग्जाम में लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है, बताएंगे। अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। कथक, कथकली है, भरतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, कथक है जी, कौन सा, कथक आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है, बताएंगे। कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का यह कारण है। तो सही आंसर है साथी ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, कोयले का ना आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर सवाल है, कि निम्न में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस का मनाया जाता है, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। 2 अक्टूबर को आप लोग याद रखिएगा, और गांधी जयंती भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि सवाल यहाँ से बनते हैं। द ओपिनियन ट्रॉफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। द ओपिनियन ट्रॉफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे साथी, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, सतसी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है 29 नंबर प्रश्न, यूनेस्को की विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम क्या है। यूनेस्को की विश्व पुस्तक दिवस 2023 का यह थीम क्या है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख कौन बने हैं? बताएंगे प्रमुख कौन बने हैं? तो साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया था? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे 29 मई को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लिथुआनिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, लिथुआनिया में भारत का अगला जो राजदूत है किसे नियुक्त किया गया है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, देवेश उत्तम आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? देवेश उत्तम आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 33 नंबर सवाल है, जुलाई 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना हेतु कितने राफेल लड़ाकू विमानों के खरीद का मंजूरी दी हुई थी? बताएंगे, खरीद को मंजूरी दी, सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। जून 2023 के लिए ICIC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? बताएंगे साथियों किसे दिया गया है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंस वाले परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है? ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? बताएंगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जम्मू कश्मीर के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक योजना हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया है? बताएंगे आप लोग किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने पदक जीता है? बताएंगे साथी किसने जीता है? तो डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, विषाद कुमार आप लोग याद रखिएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, बताएंगे किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रेप्स 1019 नामक आकाशगंगा में सबसे दूर सक्रिय सुपर मैक्सिव ब्लैक होल की रचना की है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। आगे देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर फास्फोन के निर्माण को खोज की है? बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। बताइए आप लोग, क्लास के अंत में अपना अपना स्कोर भी बताना है, कितना आज आप लोग सही किए हैं आज के प्रैक्टिस सेट में जी। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जून 2023 में खबरों में रही जोड़ा सावल किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन। कहाँ पे? सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। किस देश में पुरातत्व ने 4000 साल पुराना अभ्यारण्य की जो पता लगाया है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, नीदरलैंड आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? नीदरलैंड। आगे देखेंगे साथी अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट की जारी की है? चलिए याद रखेंगे सी ऑप्शन। किसने? सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। इन सारे सवालों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का मेजबान शहर कौन सा है? रायपुर है, अहमदाबाद है, भोपाल है या रांची है? चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो जितने साथी बता रहे ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि 19वीं फीफा बास्केटबॉल विश्व कप
2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जो कि यहाँ से प्रश्न बहुत बार जो आपकी परीक्षा में अब बन सकता है चंद्रयान से। तो इसका स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बना दिए हैं, जाइएगा आप लोग पॉपुलर में, तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा, आपको मिल जाएगा। चंद्रयान के मात्र 19 मिनट का वीडियो है, उसे आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। चंद्रयान 3 में कितने पेलोड हैं? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे कितना है कमेंट करके आप लोग बताइए। और आज की क्लास में इतना ही। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़िए। जैन साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ। कब हुआ जी? 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी रेल है? बताएंगे, भारत में सबसे लंबा दूरी तय करने वाली यह कौन सी रेल है? राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी, विवेक एक्सप्रेस है, समझौता एक्सप्रेस है। तो आप सभी साथी इसे कमेंट करके हमें बताइएगा, और देखते हैं कितना तेज़ी के साथ आप लोगों का कमेंट आता है जी। सभी का कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे देखेंगे, 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? बताएंगे, भारत में सबसे तेज चलने वाली जो गाड़ी है यह कौन सी है? तो साथियों याद रखेंगे, शताब्दी एक्सप्रेस है। कौन सा? शताब्दी एक्सप्रेस। ए ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर प्रश्न है कि रेल इंजन के आविष्कारक यह कौन है? रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जॉर्ज स्टीफेंस। आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे साथी, अगला प्रश्न है, 6 नंबर सवाल है, और आपकी परीक्षा में लगातार इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बार बार पूछे गए हैं। तो साथी इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिए। अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो, ठीक है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है यह कब किया गया? तो याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 1905 में किया गया था रेलवे बोर्ड की स्थापना, आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए, आज की क्लास में सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अच्छे से कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। परीक्षा में जाने से पहले आपको 2 से 4 बार इतना रिवीजन कर लेना है कि ताकि एक भी सवाल यहाँ से मिस ना हो। भारत की प्रथम रेलगाड़ी कौन सी दूरी तय की है? तो बताएंगे आप लोग, भारत की जो प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितना दूरी तय की गई है? प्रथम रेलगाड़ी आपको बताना है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 34 किलोमीटर। कितना? 34 किलोमीटर। और सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ किया गया? बताएंगे, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है कोलकाता में। कहाँ पे जी? कोलकाता। आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे चलने से पहले जितने साथी लोग क्लास में जुड़े हैं, फटाफट से क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए सभी साथी, और अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर कर देंगे एक बार क्लास को। व्हाट्सएप ग्रुप में सभी साथी शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? बताएंगे, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है? गोरखपुर में। आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथी, अगला प्रश्न है, 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? और क्लास के अंत में आप लोग बताइएगा कि कितना स्कोर आप लोग किए हैं। सभी का कमेंट आना चाहिए बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग,
सही आंसर है मेघालय में साथी, यह नहीं है जी, याद रखिएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, चलिए बताइए आप लोग, स्वतंत्र भारत के पहले रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का जो रेल बजट है किन्होंने प्रस्तुत किया था? बताएंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। जॉन मथाई आप लोग याद रखेंगे जी। और क्लास के फ्री पीडीएफ जो आप लोगों का है साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल, दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। भारतीय रेल का जो स्लोगन है यह क्या है? स्लोगन क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग, राष्ट्र की जीवन रेखा है। क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, हम आप लोगों को वैसा ही प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रोज़ाना आप लोग क्लास में हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिए। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो भारतीय रेल लाइन की जो है लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है साथी? बताइए। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चौथा स्थान है। कौन सा? तो 4th स्थान आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारत में रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है यह किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का किसे जो है श्रेय प्राप्त है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। क्या है? बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न है 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। भारत में सबसे पहली जो ट्रेन है यह कहाँ चली थी? तो याद रखेंगे कहाँ चली थी, सही आंसर क्या रहेगा? मेरे साथियों आप लोग ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, मुंबई आपको याद रखना है जी। कहाँ पे? मुंबई आप लोग याद रखिएगा। फ्री पीडीएफ के लिए आप सभी साथी टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको दिया गया है जी। और जितने भी साथी लोग नए जुड़े हैं क्लास में, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके और बगल में बेल आइकन ऑल पे आप लोग सेव कर लीजिए, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे कि भारत में सबसे जो पहली ट्रेन है यह कब चली थी? बताएंगे आप लोग। भारत में सबसे पहली जो ट्रेन है यह कब चली थी? तो यहाँ पे आप सभी साथी याद रखेंगे 16 अप्रैल 1853 को। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। आगे देखेंगे साथी अगला प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? बताएंगे। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया है? तो सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट से। सी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे 1924 में आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम यह कौन सा है? सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो याद रखेंगे सही आंसर है भारतीय रेल आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे जी। इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए बताइए आप लोग, 19 नंबर जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? बताएंगे। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखेंगे आप सभी, सही आंसर है डी ऑप्शन। कौन सा? 4th ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न है, आज की क्लास में पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो आप सभी को याद रखना है एशिया में कौन सा है? तो यह दूसरा है जी, याद रखिएगा एशिया में दूसरा है, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली? विश्व में प्रथम जो रेल है यह कब चली? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि
कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। भारत की किस राज्य में जो रेल लाइन है यह सबसे अधिक है। बताइए आप लोग सही आंसर क्या रहेगा। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है ए ऑप्शन, यूपी आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, पूर्वी सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। पूर्वी सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है। बताइए सही आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, हाजीपुर में आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक काम में आने वाले विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है। बताएंगे सबसे भाप इंजन कौन सा है। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रेलगाड़ी है जो देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। बताइए आप लोग सही आंसर क्या है। चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी साथी अच्छे से राइट आंसर कीजिए। मात्र 5 सेकेंड का हम समय देंगे, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा और आपको कमेंट करना है। तो ए ऑप्शन जितने साथी लोग बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, मुंबई आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है। रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर यह नहीं है। तो याद रखेंगे आप सभी अहमदाबाद में, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। आगे देखिए 28 नंबर सवाल है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का जो है नाम, आंचलिक का जो है कार्यालय का जो नाम है यह क्या हुआ। बताइए आप लोग पूर्वी उत्तर रेलवे या सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो याद रखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन, पूर्वी मध्य रेलवे आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। बताएंगे वृंदावन एक्सप्रेस यह किसके बीच यह चलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, कौन सा, चेन्नई और बेंगलोर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथी अगला प्रश्न है कि पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे यह कहाँ पर अवस्थित है। सही आंसर है बेंगलोर में। कहाँ पे, बेंगलोर आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है जी। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। बताएंगे कौन सा प्रयुक्त होता है। तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, रेलवे आप लोग याद रखेंगे जी, कौन सा है। तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुँच गए हैं और एक एक चीज़ों को आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए और इस बार एक सीट आप लोगों को हर हाल में पक्का करना है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली। देखिए हमारे यहाँ साथी जो आप लोगों का मैथ का जो क्लास है अभी हमारे पास सुविधा नहीं है, इसलिए आपको मैथ का क्लास नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही हमारा सुविधा हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को हम कंटिन्यू कर देंगे क्लास, ठीक है। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन यह कब चली। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 1925 में आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे,
समझौता एक्सप्रेस आप लोग याद रखेंगे जी। रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। बताइए, रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। बिहार में आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पे है तो बिहार में आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की जो घोषणा है किस वर्ष किया था? बताएंगे साथी, यह किस वर्ष किया था? तो ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे 2004 में आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो आप सभी साथी याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, मेघालय में नहीं है जी। आगे देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करते हैं। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो याद रखेंगे किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन राइट है जी। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चलती है? बताएंगे। सही आंसर है साथी ऑप्शन नंबर, लॉक करेंगे डी ऑप्शन को। क्या है? डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से राज्य समूह में वह कौन सा जहां यात्री रेल डिब्बों को बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है इस प्रश्न का ए ऑप्शन, पंजाब और तमिलनाडु आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की जो है सेवा शुरू हुआ? बताएंगे कौन सा? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, बंधन एक्सप्रेस आप लोग याद रखिएगा जी, बंधन एक्सप्रेस। चलिए देखेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस किस दो शहरों के मध्य यह चलती है? तो याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्वालियर और गोड्डा आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कोलकाता में है। कहाँ पे जी? कोलकाता में आप लोग याद रखिएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह कहाँ है? तो अच्छे से आप सभी साथी बताइए, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर में आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित किया जाता है? बताएंगे, भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित किया जाता है? तो साथियों याद रखेंगे, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए इन सारे सवालों आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे से हर एक जुड़ी इंपॉर्टेंट सूचना आपको समय से मिलता रहे। तो साथी आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।